ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है। सन 1999 जनवरी से लेकर मई तक पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। 14 मई 1999 कारगिल सेक्टर के कक्सर में फोर जाट के लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी जब बजरंग चोटी पर पहुंची तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि पाकिस्तान आर्मी के सैनिक हथियारों से लैस वहां तैनात थे, जिन्होंने इस पेट्रोल को एम्बुश किया, जिसमें लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों ने भारत माता के कदमों में सर्वोच्च बलिदान दिया और यहीं से कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक के दिशा निर्देश एवं निगरानी के अंतर्गत कारगिल की ये लड़ाई लड़ी गई, जो कि अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का उदाहरण थी और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। इस युद्ध को 3 सेक्टर में विभाजित किया जा सकता है। इन सेक्टर्स की प्रमुख लड़ाइयां इस प्रकार हैं। द्रास सेक्टर में 0.4875, टाइगर हिल 0.5140 और तोलोलिंग। बटालिक सेक्टर में जुब्बार, खालूबार और चोर बाटला। सियाचिन सेक्टर, सब सेक्टर वेस्ट, बैटल ऑफ तोलोलिंग। इस लड़ाई का दायित्व 18 ग्रेनेडियर्स और 2 राजपुताना राइफल्स को दिया गया। कर्नल कुशल ठाकुर, कमांडिंग ऑफिसर 18 ग्रेनेडियर्स ने तोलोलिंग को कैप्चर करने का प्लान बनाया। 22 मई 1999 को अटैक के दौरान सारे लड़ाकू दस्ते जब टारगेट के 300 मीटर नजदीक पहुंचे तब उन्हें दुश्मन की आर्टिलरी और मशीन गन फायरिंग का सामना करना पड़ा और उन्हें खास सफलता नहीं मिल पाई। 30 मई को मेजर राजेश अधिकारी अपनी कंपनी के साथ बर्बाद बंकर के 30 मीटर नजदीक तक पहुंच गए जब दुश्मन के मशीन गन की फायरिंग ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। अपनी जान की परवाह न करते हुए ये दुश्मन के बंकर के 10 मीटर नजदीक तक पहुंच गए जब दुश्मन के मशीन गन का फायर उनके सर पर लगा और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। 3 जून को लड़ाई को जारी रखते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन ने बर्बाद बंकर पर 3 संगड़ों को बर्बाद किया और 4 दुश्मनों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मार गिराया। इसी दौरान मशीन गन ने उन्हें तीव्र रूप से घायल कर दिया। इस ऑपरेशन में 18 ग्रेनेडियर्स के 12 वीर शहीद हुए, जिसमें मेजर राजेश अधिकारी को महावीर चक्र और 4 अन्य वीर सपूतों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 12 जून 1999 मेजर विवेक गुप्ता और मेजर मोहित सक्सेना ने अपनी अपनी कंपनी का नेतृत्व करते हुए एरिया फ्लैट और एलिया तोलोलिंग टॉप को कैप्चर कर लिया, लेकिन तोलोलिंग टॉप पर पहुंचने के बाद गंभीर रूप से घायल मेजर विवेक गुप्ता ने अपने प्राण त्याग दिए। 13 जून 0300 आवर्स पे लेफ्टिनेंट कर्नल रविंद्रनाथ ने तोलोलिंग टॉप से GOC 8 माउंटेन डिवीजन को तोलोलिंग चोटी पर पूरी तरह से कब्जा करने का मैसेज दिया। इस ऑपरेशन में 2 राजपुताना राइफल्स के 10 वीर शहीद हुए, जिसमें मेजर विवेक गुप्ता और नायक दिगेंद्र कुमार को महावीर चक्र और 4 जांबाजों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 13 से 23 जून 1999 जगह 0.5140, उद्देश्य 0.5140 को कैप्चर करना। इसकी जिम्मेदारी 18 गढ़वाल राइफल्स, 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स और 1 नागा को दी गई थी। 16-17 जून को 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी के प्लान के तहत मेजर विजय भास्कर, कैप्टन SS जामवाल और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा विभिन्न दिशाओं से दुश्मन पर टूट पड़े। मेजर विकास वोहरा की कंपनी ने भी 0.5140 पर हमला कर दिया। जैसे ही हमले के लिए बहादुर जवानों ने चढ़ाई शुरू की, वो भीषण गोलाबारी की चपेट में आ गए। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने अपनी कंपनी के साथ
एक सीधी चट्टान पर चढ़कर दुश्मन से सीधा संपर्क किया और उनका सफाया कर दिया। इस ऑपरेशन में 6 वीरों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस लड़ाई के दौरान आक्रमण के सपोर्ट में 8 माउंटेन आर्टिलरी ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह ने 100 गन्स आर्टिलरी कॉन्सेप्ट को अंजाम दिया। उनके नेतृत्व में द्रास सेक्टर में कुल 19 फायर यूनिट्स और 3 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स को द्रास बोल में डिप्लॉय किया गया और फायर प्लान शत्रु नाश को अंजाम दिया गया। उन्होंने बोफर्ड्स फायर यूनिट को डायरेक्ट फायरिंग रोल में डिप्लॉय करने का निर्णय लिया, जिसके सटीक फायर से दुश्मन के बंकर्स और मनोबल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। भारतीय तोपखाने के इस योगदान के कारण पॉइंट 5140 का नाम गन हिल रखा गया। द्रास सेक्टर की इस महत्वपूर्ण लड़ाई के बाद टाइगर हिल की लड़ाई। घुसपैठियों को भगाने का जिम्मा 18 ग्रेनेडियर्स, 8 सिख और 9 पैरा एसएफ को मिला, जिन्होंने विभिन्न दिशाओं से एक साथ हमला करने की रणनीति को अपनाया। इसी दौरान कैप्टन सचिन निम्बालकर की कंपनी और लेफ्टिनेंट बलवान की घातक प्लाटून ने दुश्मन को चकमा देते हुए सरप्राइज अटैक कर दिया। घातक प्लाटून के घातक प्रहार से दुश्मन स्तब्ध रह गए। टाइगर हिल का टाइगर ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव घातक प्लाटून का हिस्सा थे। सैकड़ों फीट की चट्टानी दीवार पर रोप फिक्सिंग करते समय दुश्मन के एक बंकर ने उनकी टुकड़ी पर मशीन गन और रॉकेट फायर खोल दी, जिसमें प्लाटून कमांडर और 2 अन्य वीर गति को प्राप्त हो गए। अपने गले और कंधे पे 3 गोलियां लगने के बावजूद वो उस चट्टान पर चढ़ गए और गंभीर रूप से घायल ग्रेनेडियर यादव ने ग्रेनेड से बंकर पर हमला कर 4 पाकिस्तानियों को मार गिराया। उसके बाद उन्होंने दूसरे बंकर पर हमला किया और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। ये देख बाकी दुश्मन पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए और इस तरह टाइगर हिल टॉप को हमारे जवानों ने कैप्चर कर लिया। इस ऑपरेशन में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र और 5 अन्य जांबाजों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। पॉइंट 4875 बत्रा टॉप की लड़ाई। पॉइंट 4875 को कैप्चर करने की जिम्मेदारी 17 जाट, 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, 2 नागा और रिवर्स स्लोप से 12 महार रेजिमेंट और 21 पैरा एसएफ को सौंपी गई। इस पूरे रिज लाइन पर कई फीचर्स थे, जिसमें पिंपल्स 1 और 2 की जिम्मेदारी 17 जाट और ट्विन बम्प्स का जिम्मा 2 नागा को मिला। कैप्टन विक्रम बत्रा ने पॉइंट 4875 पर एक संकीर्ण पत्थर के पास से शत्रु के ठिकाने पर आक्रमण करने का निर्णय लिया और 5 शत्रुओं को मार गिराया, जिसके दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बावजूद इसके ये रेंगते हुए शत्रु की ओर बढ़े और ग्रेनेड फेंककर शत्रु का सफाया कर दिया और वीर गति को प्राप्त हो गए। इस लड़ाई में राइफलमैन संजय कुमार ने भी गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आमने सामने की लड़ाई में 3 दुश्मनों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार को परमवीर चक्र, कैप्टन अनुज नैयर और सिपाही इमलियाकुम आओ को महावीर चक्र और 10 जांबाजों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने इस युद्ध में सैन्य नेतृत्व की एक मिसाल कायम की और उनके इस वीरतापूर्ण कार्य के सम्मान में पॉइंट 4875 का नाम बत्रा टॉप रखा गया। अब हम द्रास सेक्टर ऑपरेशंस में कैप्टन मनोज कुमार पांडे को परमवीर चक्र, कैप्टन क्लिफर्ड नोंगरम को महावीर चक्र और 9 अन्य वीरों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। जो लद्दाख स्काउट्स को चोर बाटला रिज लाइन पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई, जिसका नेतृत्व भारत मां के वीर सपूत मेजर सोनम वांगचुक कर रहे थे। पाकिस्तान सेना के द्वारा लद्दाख रेंज पर कब्जा जमाने के प्रयास को रोकने में 666 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के पायलट्स ने खराब मौसम के बावजूद मेजर सोनम वांगचुक और उनके 10 साथियों को फीचर पर पहुंचाया, जिससे चोर बाटला को दुश्मन के हाथ लगने से बचा लिया गया।
0 के बीच की ऊंचाइयों पर मजबूत मोर्चे बना लिए थे, जिससे श्योक घाटी पर खतरा मंडराने लगा। 6 जून को 11 राजपुताना राइफल्स के कैप्टन हनीफ उद्दीन और उनके साथी नायब सूबेदार मंगेज सिंह और राइफलमैन परवेश एक स्पेशल मिशन पेट्रोल के दौरान शहीद हो गए और उनकी शहादत ने ऑपरेशन हनीफ की नींव रखी। 2 से 5 अगस्त 1999 के बीच बहादुर सैनिकों ने पॉइंट 5590 पर कब्जा कर लिया। कैप्टन हनीफ उद्दीन के सम्मान में सब सेक्टर वेस्ट का नाम सब सेक्टर हनीफ रखा गया। अपने अदम्य साहस के लिए इन शूरवीरों को 4 परमवीर चक्र, 10 महावीर चक्र, 69 वीर चक्र और 99 सेना मेडल से नवाजा गया। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना।